बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे अफसाने के अज्जाए तरकीबी। मुख्तसर अफसाने के अज्जाए तरकीबी या अफसाने के अज्जाए तरकीबी दोनों एक ही हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अफसाने के अज्जाए तरकीबी। कल के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था अफसाने का इर्तिका। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। अफसाने का इर्तिका मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे अफसाने के अज्जाए तरकीबी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अफसाना क्या है। दास्तान, नावल और अफसाना दरअसल एक ही नसरी सिनफ के मुख्तलिफ रूप हैं। दास्तान, नावल और अफसाना दरअसल एक ही नसरी सिनफ मुख्तलिफ रूप हैं। इन तीनों को मिलाकर अफसानवी अदब या फिक्शन का नाम भी दिया जा सकता है और इन तीनों को मिलाकर अफसानवी अदब या फिक्शन का नाम भी दिया जा सकता है। इन तीनों की बुनियादी खुसूसियत एक है और वो है किस्सापन। इन तीनों में क्या है? किस्सापन बुनियादी खुसूसियत है। किस्से से ही अफसाना, नावल या दास्तान लिखी जाती है। और हर कदम पर यह जानने की ख्वाहिश करना कि आगे क्या होने वाला है और आगे कहानी में और क्या आएगा। अफसाना क्या है? अफसाना छोटा सा होता है, इसलिए इसमें पूरी ज़िंदगी को पेश नहीं किया जा सकता। इसमें ज़िंदगी के किसी एक रुख और किरदार के किसी एक पहलू से सरोकार होता है। अफसाना क्योंकि छोटा होता है इसलिए इसमें पूरी ज़िंदगी की कहानी को पेश नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या है? ज़िंदगी के किसी एक रुख या किसी एक हिस्से को या किरदार के किसी एक पहलू को दिखा जाता है, उजागर किया जाता है। आइए अब अफसाने के इज्जाई तरकीबी समझते हैं। अफसाने की दुनिया में बहुत इनकलाब आता रहा है। प्लॉट, किरदार, नुक्ता नज़र और वहदत तासीर के बगैर कुछ दिन पहले तक अफसाने का तसव्वुर मुमकिन ही ना था। अब अफसाने की दुनिया में क्या है? बहुत इनकलाब आता रहा है। हर तरह के अदीब आते रहें और अफसाने में क्या है? तब्दीली करते रहें। प्लॉट, किरदार, नुक्ता नज़र और वहदत तासीर के बगैर कुछ दिन पहले तक अफसाने का तसव्वुर ही मुमकिन ना था। ये सोच भी नहीं सकता था इंसान कि इन सब के बगैर भी अफसाना लिखा जा सकता है। मगर ऐसा ज़माना भी आया कि बगैर प्लॉट की कहानियाँ लिखी जाने लगी। बगैर किसी मरकज़ी किरदार की कहानियाँ बगैर किसी मरकज़ी किरदार के कहानियाँ लिखी गईं। नुक्ता नज़र को तो अफसाना ही क्या, सारे अदब के लिए मुज़र और महलक ठहराया गया। नुक्ता नज़र जो एक इंसान का सोचने का अंदाज़ होता है, एक नुक्ता नज़र होता है कि हम इस टॉपिक पर हम कहानी लिखेंगे। पहले कोई भी अदीब हो या कोई लिखने वाला राइटर हो, उसके दिमाग में एक बात आती है कि ये टॉपिक है और इस पर हमको कहानी लिखना है। तो वो क्या होता है? नुक्ता नज़र होता है। पहले वो सोच लेता है कि हमें इस पर कहानी लिखनी है। और जब भी कोई इंसान काम करता है तो वो क्या है? सोच समझ कर ही काम करता है। तो उसे क्या कहते हैं? नुक्ता नज़र कहते हैं। और नुक्ता नज़र को क्या है? सारे अदब के लिए मुज़र और महलक ठहराए। मुज़र यानी नुकसान पहुंचाने वाला और महलक यानी बेकार। तो इसे क्या है? बेकार और मुज़र समझा गया। वहदत तासीर के बारे में कहा गया कि इसका तो वजूद सिरे से है ही नहीं। जदीद अफसाना पढ़ने वाले के जहन में मुख्तलिफ बल्कि मुतज़ाद तासरात पैदा होते हैं। आखिर अलामती और तजरीदी अफसाने ने जन्म लिया, जिसके लिए रिवायती अज्जाए तरकीबी फजूल और बेमाने होकर रह गए। तजरीदी कहते हैं ख्याली अफसाने को, जो इमेजिन होता है, जो ख्याल सोच कर इंसान लिखता है, वो होता है तजरीदी। और अलामती कहते हैं निशान या पता, कोई एक निशान किसी एक चीज़ को ले लिया जाता है और उस पर अफसाने लिखा जाता है। आखिर अलामती और तजरीदी अफसाने ने जन्म लिया, जिसके लिए रिवायती अज्जाए तरकीबी फजूल और बेमायने होकर रह गए। लेकिन हम अदब के तालिब इल्म को बहरहाल इनसे बखूबी वाकिफ़ होना चाहिए। अफसाने के हर जुज़ू के बारे में मुख्तसर मालूमात यहाँ फराहम की जाती है और अफसाने के हर जुज़ू यानी हर हिस्से के बारे में मुख्तसर मालूमात यहाँ फराहम की जाती है। नंबर 1 है सबसे पहले प्लॉट। मुख्तसर अफसाने में जो कुछ पेश किया जाता है इसमें तरतीब का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इससे अफसाने आगे बढ़ता है और इसी का नाम प्लॉट है। जब हम मुख्तसर अफसाना लिखते हैं उसमें जो कुछ भी पेश करते हैं या जो कुछ भी इसमें पेश किया जाता है उसमें तरतीब का ख्याल रखना चाहिए। इससे क्या अफसाना आगे बढ़ता है और उसी का नाम प्लॉट है। वाक़यात में पहले से तरतीब कायम कर ली जाए तो अफसाना निगार इधर उधर भटकने से बचा रहता है। मरकज़ी ख्याल पर इसकी नज़र जमी रहती है। गैर ज़रूरी तफसीलात अफसाने के इर्तिक़ा में रुकावट नहीं बनती और अफसाना मुंतक़ी तरतीब से आगे बढ़ते बढ़ते नुक़्ता उरूज तक पहुँच जाता है। जब अफसाना लिखा जाता है उसमें क्या कहानी को पहले तरतीब कर लेना चाहिए, तरतीब से कायम कर लेना चाहिए
तो उसे लिखने में क्या आसानी होती है, और अफसाना निगार इधर उधर भटकने से बच जाता है, और उसे क्या मरकज़ी ख्याल पर उसकी नज़र जमी रहती है। वो जो कहानी सोच लेता है, उसे तरतीब दे देता है, तो उसी ख्याल से वो कहानी लिखता है। गैर ज़रूरी तफसीलात अफसाने के इर्तिक़ा में रुकावट नहीं बनती, और अफसाना मुंतक़ी तरतीब से आगे बढ़ते बढ़ते नुक्ता उरूज तक पहुँच जाता है। प्लॉट सादा और गैर पेचीदा हो तो कारी का जहन उलझने से बचा रहता है, और आसानी से फ़नकार का हमसफ़र बना रहता है। कुछ अर्सा पहले जदीद अफसाना निगारों का एक गिरोह प्लॉट से बेजार हो गया था। इसका कहना था कि जब ज़िंदगी में कोई नज़्म तरतीब नहीं, तो अफसाने में लाजमी तौर पर प्लॉट का होना एक। कुछ अर्सा पहले जो अफसाना निगार थे वो क्या है, प्लॉट से बेजार हो गए थे। उनका कहना था कि जब ज़िंदगी में कोई तरतीब नहीं है, नज़म नहीं है, नज़म कहते हैं तरतीब को, किसी काम, जब ज़िंदगी में कोई काम तरतीबवार नहीं होता है, तो अफसाने में कौन ज़रूरी है तरतीब से लिखना या तरतीबवार पर प्लॉट पर काम करना। गैर फितरी बात है, इसलिए बगैर प्लॉट की कहानियाँ लिखी गई, मगर वो कारी की गिरफ्त से बाहर ही रहीं। और अब ये ख्याल आम है कि अफसाने में कहानीपन का होना ज़रूरी है। कहानीपन वाक़यात से पैदा होता है, और वाक़यात में ज़ाहिर तौर पर ना सही तो पोशीदा तौर पर रब्त ज़रूरी होता है, और यही रब्त प्लॉट है, और अफसाने में इसकी अहमियत मुसल्लम है। जब कहानी लिखी जाने लगी बगैर प्लॉट के, तो कारी की गिरफ्त से बाहर हो गई। कारी जो पढ़ने वाले कारीन थी, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कहानी क्या है। अब ये ख्याल आम हो गया है कि अफसाने में क्या है, कहानीपन का होना ज़रूरी है, और कहानीपन क्या है, वाक़यात से पैदा होते हैं, और वाक़यात में ज़ाहिर तौर पर ना सही पोशीदा तौर पर क्या है, रब्त ज़रूरी है। रब्त यानी एक के बाद एक तरतीबवार कहानी को सजा कर लिखना, और इसे ही क्या है, प्लॉट कहते हैं। नंबर 2 है किरदार। अफसाने में किरदार प्लॉट से कम अहम नहीं। अफसाने में जो वाक़यात पेश आते हैं वो किसी न किसी किरदार के सहारे ही पेश आते हैं। किरदार उसे कहते हैं जो अफसाने में, कहानी में जो किरदार होता है, जो एक इंसान होता है, वो क्या किरदार होता है। ये कहानी क्या है, किसी किरदार के सहारे ही आगे बढ़ती है, इसलिए अफसाने में किरदार निगारी को एक अहम मुकाम हासिल है। नावल निगार को ये सहूलत होती है कि किरदार पर मुख्तलिफ जावियों से रोशनी डाली जा सके और इसे हर रूप में देखा जा सके, लेकिन अफसाने का पैमाना महदूद होता है, इसलिए अफसाना निगार किरदार का हर रुख पेश नहीं कर सकता। वो किसी एक जाविये से रोशनी डालकर इसका कोई एक अहम पहलू नुमाया करता है, और अफसाना निगार का ये काम होता है कि वो किरदार जो है, वो किरदार के हर पहलू पर रोशनी डाले। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अफसाना क्या होता है, छोटा होता है, महदूद होता है, इसलिए अफसाना निगार किरदार के हर रुख को पेश नहीं कर सकता है, लेकिन वो किसी एक जाविये पर, किसी एक रुख पर रोशनी डाल सकता है और इसकी अहम पहलू को नुमाया कर सकता है। किरदार दो तरह के होते हैं, जामिद यानी ठहरे हुए किरदार जो शुरू से आखिर तक यकसा रहते हैं। ये बात फितरत इंसान के ख़िलाफ़ है। अच्छा और सच्चा किरदार वही है जो हालत के साथ तब्दील होता रहे, इसका इर्तिक़ा जारी रहे। इस तरह ये भी ना हो कि किरदार सिर्फ खूबियों और ख़राबियों का मजमुआ है। इसी किरदार को कामयाब कहा जा सकता है जो दुनिया के हकीकी और असली इंसानों जैसा हो। किरदार क्या है होते हैं, दो तरह के होते हैं। जामिद यानी ठहरे हुए, जो यकसा एक तरह के होते हैं, यानी वो अच्छा है तो अच्छा ही है, पूरी कहानी में अच्छा ही बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इंसान का फितरत क्या है, वो अच्छा और बुरे का मिला जुला रूप होता है। इंसान में क्या होता है, अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। तो जब हम किसी किरदार को पेश करते हैं तो खूबियों और ख़राबियों दोनों को पेश करते हैं, तभी वो एक सच्चा किरदार कहलाता है। यह भी कहा गया कि अफसाने के किरदार का होना ज़रूरी नहीं। बेशक हीरो के बगैर अच्छा अफसाना लिखा जा सकता है, क्योंकि हकीकी ज़िंदगी में कितने हीरो नज़र आते हैं। गुलाम अब्बास की कहानी आनंदी को ले लीजिए, इसमें कोई हीरो या कोई मरकज़ी किरदार नहीं आता, लेकिन कहानी किसी के सहारे तो आगे बढ़ेगी, खा वो इंसान ना होकर चरिंद परिंद ही क्यों ना हो। आनंदी कहानी मैंने अपने चैनल पर सुनाई है, अगर आपने नहीं सुनी है तो ज़रूर सुने। आनंदी बहुत ही बेहतरीन कहानी है। इसमें कोई हीरो हीरोइन नहीं है, लेकिन पूरे किरदार को समोकर इसमें लिखा गया है। गर्ज किरदार निगारी अफसाने की जान है। अफसाना निगार जितना कामयाब किरदार निगार होगा, नफ्सियात इंसान का जितना माहिर होगा, उतना ही अच्छा अफसाना पेश कर सकेगा। और किरदार क्या है, अफसाने की जान है।
अफसाना निगार जितना कामयाब किरदार निगार होगा, यानी किसी इंसान के जो पेश कर रहा, वो बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज, वो क्या काम करता है, उसके अंदर क्या खूबी है, क्या खामी है, ये क्या होता है, किरदार होता है। तो अफसाना निगार जितना अच्छा किरदार निगार होता है, कहानी उतनी ही अच्छी होती है, अफसाना उतना ही अच्छा होता है। तीसरा है नुक्ता नज़र। हर फनकार कोई ख़ास नुक्ता नज़र रखता है और इस नुक्ता नज़र की पेशकश के लिए ही फनकार अपनी तख्लीक को जन्म देता है। मिसलन बिछड़े हुए तबके की ख़राब खस्ता माली हालत ने प्रेमचंद को रंज पहुंचाया। इनकी खस्ता हाली से मुल्क को रोशनास कराने के लिए उन्होंने एक लाजवाल अफसाना कफन पेश कर दिया। मौलवी नज़ीर अहमद ने महसूस किया कि हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों की नकल नहीं करनी चाहिए। अपना ये नुक्ता पेश करने के लिए उन्होंने एक नावल इब्नुल वक्त तसनीफ़ किया। नुक्ता नज़र क्या होता है, इंसान का सोचने का अंदाज होता है। वो जो माहौल में देख रहा है, वो क्या एडॉप्ट कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या अपने अंदर भर रहा है, उसे ही नुक्ता नज़र कहते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद ने क्या है, मुंशी प्रेमचंद ने हिंदुस्तान की हालत को देखी कि वो कैसा हालत ख़राब है हिंदुस्तान का, और जो बिछड़े हुए तबके थे उनकी खस्ता हाली, उनकी जो खस्ता माली हालत थी, प्रेमचंद को उससे बहुत रंज होता था। उनका नुक्ता नज़र वही था, उन्होंने वही सोचकर कहानी लिखी और उन्होंने एक लाजवाल अफसाना कफन पेश कर दिया अपना नुक्ता नज़र को पेश करने के लिए। मौलवी नज़ीर अहमद ने महसूस किया कि हिंदुस्तानी को क्या है, अंग्रेज़ की नकल नहीं करनी चाहिए और अपना ये नुक्ता नज़र पेश करने के लिए उन्होंने एक नावल लिखी। उस नावल का नाम है इब्नुल वक्त। हर इंसान हर मामले में अपना नुक्ता नज़र रखता है। मुसन्निफ हसास होने के साथ साथ बिलअमूम मुताले और मुशाहिदे की दौलत से भी मालामाल होता है। जो मुसन्निफ होता है, जो लिखने वाला होता है, अदीब होता है, वो क्या है, हसास होता है और वो मुताले और मुशाहिदे की दौलत से भी मालामाल होता है। यानी वो मुताला करता, पढ़ता और मुशाहिदा, यानी वो जो देखता है उसे समझता है और उसकी दौलत से क्या है, वो मालामाल होता है। इसलिए मुमकिन नहीं कि किसी मामले में इसका अपना कोई नुक्ता नज़र ना हो, लेकिन फ़नकार का कमाल इसमें है कि वो अपने नुक्ता नज़र को ज़्यादा नुमाया ना होने दे। चुनांचे अफसाना कफन में प्रेमचंद अपने नुक्ता नज़र को बहुत वाजह नहीं होने देते और ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि इनकी हमदर्दी इस गरीब तबके के साथ है जो बेहद गरीब होने के साथ काहिल और कामचोर भी है और इतना बेहिस भी कि एक मजलूम औरत के कफन का चंदा शराब और पूरी कचौरी में उड़ा देता है। अगर आपने कफन अफसाना नहीं सुना तो ज़रूर हमारे चैनल पर सुने। मैंने कफन कहानी भी सुनाया है अपने चैनल पे। या इस अमीर तबके के साथ जो ज़रूरत के वक्त गरीबों की मदद करने के लिए आमादा रहता है। इसके बरक्स मौलवी नज़ीर अहमद अपने नुक्ता नज़र को छुपा नहीं पाते, यही इनकी कमज़ोरी है। दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि उर्दू की वीडियो की ज़्यादा रीच नहीं होती। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है, क्योंकि हम लोग ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं। पहले पढ़ाना पड़ता है, फिर इसे 2 घंटा एडिटिंग करती हूँ, फिर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें। ज्वाइन बटन सिर्फ 89 रुपीज़ का है। तो आप हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें और ज्वाइन बटन लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो भी नोट्स का PDF चाहेंगे, आपको उस नोट्स का PDF मैं दूंगी। तो ज़रूर हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें और ज्वाइन बटन लेकर हमें कमेंट करें, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगी। आइए आगे बढ़ती हूँ। माहौल और फ़िज़ा, मुख्तसर अफसाने। आइए आगे बढ़ती हूँ। माहौल और फ़िज़ा, मुख्तसर अफसाने में माहौल और फ़िज़ा की भी बड़ी अहमियत है। दरअसल कहानी में माहौल की तस्वीर इस तरह खींची जाती है कि इससे वो फ़िज़ा उभर आए जो फ़नकार पेश करना चाहता है। ज़रूरत के मुताबिक वो गम, खुशी, खौफ, हैरत, उदासी का माहौल पैदा करता है। सन्नाटा, नीज रात की तारीकी से खौफ की फ़िज़ा पैदा होती है। चमन, सब्ज़ाज़ार और चांदनी रात पुरमसरत माहौल को जन्म देते हैं। ज़रूरी नहीं कि पूरी कहानी में यकसा माहौल रहे, ज़रूरत के मुताबिक इसमें तब्दीली होती रहती है। कहानी की तामीर में फ़िज़ा आफरीनी का बड़ा हाथ होता है और कहानी का जो माहौल पेश किया जाता है, वहाँ का जो सीन पेश किया जाता है, अफसाना निगार या अदीब इस तरह का सीन क्रिएट करते हैं कि ऐसा लगता है कि आंखों के सामने है और वो मैं होते देख रहा हूँ या देख रही हूँ।
कहानी की तामीर में फ़िज़ा आफरीनी का बड़ा हाथ होता है। ये फ़िज़ा कहानी की तामीर में निहायत अहम रोल अदा करती है और इस तरफ फ़नकार जितनी तवज्जो देगा उतना ही कामयाब होगा। असलूब यानी ज़बान बयान, लिखने का तरीक़ा, लिखने का यानी ज़बान बयान यानी लिखने का तरीक़ा और किस तरह का वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं। कहानी का असलूब या तर्ज निगारिश कहानी की मकबूलियत या अदम मकबूलियत का बड़ी हद तक ज़िम्मेदार है। अफसाने का कैनवस बहुत छोटा होता है, इसलिए ज़रूरी हुआ कि कम से कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह दी जाए। ये इसी वक्त मुमकिन है जब कहानी का एक एक लफ्ज़ इसे आगे बढ़ा मददगार हो। गोया कहा जा सकता है कि कहानी का फ़न गज़ल के फ़न से बहुत मिलता जुलता है। कहा गया है कि अफसाने की ज़बान बहुत शगुफ्ता व दिलनशी होनी चाहिए। जब हम लिखते हैं तो अफसाना क्योंकि बहुत छोटा होता है, तो छोटे कहानी की वजह से हम कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अफसाना बहुत छोटा होता है तो इसमें हमें क्या कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहनी होती है। और ये उसी वक्त मुमकिन होता है जब कहानी का एक एक लफ्ज़ से आगे बढ़ाने में मददगार हो। और कहानी का जो फ़न है वो गज़ल की तरह है, क्योंकि गज़ल के फ़न को भी क्या है, गज़ल को भी एक एक लफ्ज़ को सजा कर लिखा जाता है। उसी तरह अफसाने को भी क्या है, जो अफसाना लिखा जाता है उसमें भी एक एक लफ्ज़ को क्या सजा कर लिखा जाता है। अफसाने की ज़बान बहुत शगुफ्ता व दिलनशी होनी चाहिए ताकि कारी शुरू से आखिर तक पूरी तरह गिरफ्त में रहे। लेकिन इसी राय से हमें पूरी तरह इत्तफाक नहीं। कारी को जो चीज़ गिरफ्त में रखती है वो दिलकश अंदाज़े बयान नहीं, बल्कि ये तजस्सुस कि अब क्या होने वाला है, अब क्या वाक़या पेश आने वाला। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कारी को जो चीज़ गिरफ्त में रखती है, जो चीज़ रोके रखती है कि पूरी कहानी पढ़कर ही कारी से छोड़े, जो क़ारीन है, जो पढ़ने वाला है, पूरी कहानी पढ़कर ही ख़त्म करके ही इसे छोड़े, तो वो क्या है, कहानी का क़िस्सापन। क़िस्सा में ये बात होती है कि तजस्सुस होता है कि कहानी में अब आगे क्या होने वाला है, इसके नज़र आने वाले वाक़यात पर रहती है। रंगीन व दिल आवेज़ बयान इस रास्ते में रुकावट बनता है। इसलिए अफसाने की ज़बान में सादगी के साथ दिलकशी हो तो वो अफसाने के लिए नहायत मौजू रहती है। बयानिया के अलावा अफसाने में मुकालमे भी होते हैं। इनसे किरदारों के जहन को समझने में मदद मिलती है। मुकालमों का मुख्तसर, दिलचस्प और बरमहल होना ज़रूरी है। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि मुकालमा जिस किरदार की ज़बान से अदा हुआ है बिल्कुल उसी के हस्बे हाल हो। मिसलन आलम के मुंह से आलमाना और गवार के मुंह से गवार ज़बान ही अदा होनी चाहिए। अब जब हम कहानी लिखते हैं, जब हम किरदार से मुकालमा अदा करते हैं, यानी किरदार जो बातचीत करता है, तो हमें उसी हिसाब से लिखना होता है। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है, कोई आलिम इंसान है, तो उसके मुंह से उसी तरह की ज़बान अदा करवाएंगे। और जो गवार इंसान है, जो जाहिल इंसान है, उसके ज़बान से उसी तरह के अल्फाज अदा होने चाहिए। ये क्या है, लिखने वाले अदीब का कमाल है कि वो किस तरह के ज़बान अदा करवाता है अपने किरदार से। आगाज़ व इख्तमाम। नंबर 6 क्या है, आगाज़ व इख्तमाम यानी कहानी का शुरू होना और इसका ख़ात्मा। कहानी का आगाज़ ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाला फ़ौरन मुतवज्जह हो जाए और इसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो जाए कि आगे क्या होने वाला है। जब हम कहानी शुरू करते हैं, जब हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम उसी कहानी की तरफ मुतवज्जह हो जाएं और मेरे दिल में ये ख्वाहिश हो कि आगे क्या होने वाला है। ये ख्वाहिश आखिर तक बाकी रहे और जब अफसाना ख़त्म हो तो पढ़ने वाले के दिल पर एक गहरा नक्श छोड़ जाए। बाज़ से अफसाना निगारों ने तो ऐसी कहानियाँ लिखी जो कागज़ पर ख़त्म होने के साथ ही कारी के जहन में शुरू हो जाती है। मतलब ये कि कारी के दिमाग में एक ऐसा सवाल निशान उभरता है जिसका जवाब वो आइंदा ज़िंदगी में ढूंढता रहता है। यही फ़न का कमाल है। और कहानी हम इस रास्ते पे छोड़ें कि पढ़ने वाला है, जो क़ारीन है, वो सोचता रहे कि आखिर इस कहानी में आगे क्या होगा या क्या होने वाला था। यही क्या फ़न का कमाल है। वहदत तासीर। नंबर 7, वहदत तासीर। कहानी में वहदत तासीर का पाया जाना ज़रूरी है। मुराद ये है कि कहानी पढ़ने वाले के दिल पर जो कैफियत गुजरे, इसमें बिखराव ना हो। मिसल ऐसा ना हो कि कहानी के एक हिस्से से दिल पर हैरत की कैफियत गुजरे, दूसरे से खौफ पैदा हो, तो तीसरे से खुशी, बल्कि पूरी कहानी से दिल पर कोई एक कैफियत पैदा हो। इसके खिलाफ भी बहुत कुछ कहा जाता है। मिसल कहा जाता है कि आज की ज़िंदगी में बिखराव है, हमारे दिल पर हर लहजा कोई नई कैफियत गुजरती है और हम हर पल किसी न किसी जज्बे से दो चार होते हैं। असल ज़िंदगी में ये सूरत है तो अफसाने में वहदत तासीर क्यों तलाश की जाए। कहने का मतलब यह है कि
कहानीकार कहते हैं, अदीब कहते हैं कि आज की ज़िंदगी में क्या बहुत बिखराव हो, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी इंसान डर में जी रहा है, कभी इंसान खौफ में जी रहा है। तो कहानी में एक तरह का क्यों होना चाहिए? जिस तरह ज़िंदगी में बिखराव उसी तरह कहानी में बिखराव होनी चाहिए। तो हमारे दिल पर क्या है, हर लहजा कोई नई कैफियत गुजरती है और हम हर पल किसी न किसी जज्बे से गुजरते रहते हैं। तो जब असल ज़िंदगी में ये सूरत है तो अफसाने में भी यही सूरत होनी चाहिए। अब से कुछ अरसा कबल अफसाना निगारों की एक ऐसी नस्ल पैदा हुई जिसने अफसाने के रवायती अजसाए तरकीबी को मानने से इनकार कर दिया। ये बात सिर्फ उर्दू अफसाने तक महदूद ना थी, बल्कि अफसाने की दुनिया में इनकलाब की ये लहर आलमगीर थी। इसने प्लॉट, किरदार, वहदत तासीर, आगाज़, इख्तमाम, नुक्ता उरूज सब को मद्द फजुल ठहराया। इस तरह कहानी की जगह कहानी वजूद में आई। इसने अफसाने को चिस्ता बना दिया। सब अफसाने एक से लगने लगे और अफसाने में कशिश बाकी ना रही। आखिर इस तहरीक के खिलाफ रद्द अमल हुआ और धीरे धीरे अफसाने के कदम ज़मीन पर टिकने लगे और ये एहसास आम हुआ कि अफसाने में अफसानवियत यानी कहानीपन का पाया जाना बहरहाल ज़रूरी है। बेशक अफसाना अलामती हो सकता है, लेकिन माने की एक सतह ज़रूर ऐसी होनी चाहिए गौर फिक्र के बाद जिस तक रसाई मुमकिन हो। और अब ऐसे अफसाने ही मकबूल हैं और अब पुराने तरीके से ही अफसाने लिखे जाते हैं जिसमें अज्जाए तरकीबी हो और पूरा फ़न के साथ अफसाना लिखा जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।